पूर्णिया शहर के बाईपास स्थित पनोरमा ग्रुप के ई होम्स पनोरमा में आज महान विद्वानों के मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 25 दिसंबर से ई होम्स पनोरमा में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज के द्वारा विश्व शांति हेतु 7 दिवसीय शिव शक्ति रुद्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें बनारस के कई महान विद्वान आचार्य को भी आमंत्रित किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? ये आपका 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिव शक्ति महायज्ञ होगा और साथ में भागवत कथा होगा 25 से लेके 31 दिसंबर तक। कौन कौन आ रहे हैं इसमें भागवत कथा करने के लिए आपको गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज जी आ रहे हैं और साथ में काशी के विद्वान आ रहे हैं, कुछ साउथ से भी पंडित आ रहे हैं और लोकल विद्वान भी रहेंगे। सभी मिल करके साधु संत रहेंगे और एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है कोसी सीमांचल में इस तरह का यज्ञ कि हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था। आपको याद होगा 2018 में हम लोगों ने एक पनोरमा सिटी में एक यज्ञ किया था, उसी का एक बड़ा रूप है और ये उससे भी बहुत बड़ा आयोजन है। आज किसका? आज इसका ध्वजारोहण है। आज की हम लोग संकल्प लिए हैं कि 25 तारीख से, चूँकि कोई भी आप यज्ञ करते हैं, ये महायज्ञ है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए एक संकल्प लेना होता है। एक तरह का संकल्प लिए कि हम लोग इस यज्ञ को करेंगे। यज्ञ है और क्या महत्व है? ये शिवशक्ति महायज्ञ, इसको हम लोग बोल लें तो रुद्रचंडी महायज्ञ, ये भगवती शक्ति का उपासना और शिव दोनों की उपासना इसमें समाविष्ट होती है। इस यज्ञ में ये यज्ञ अपने आप में समस्त विश्व की शांति, इस स्थान की शुद्धता, इस जनपद की विशेष शुद्धि के लिए और यहाँ के सामाजिकता में सुख और शांति की समृद्धि के लिए यह शिवशक्ति महायज्ञ, जिसको रुद्रचंडी महायज्ञ का शास्त्रोक्त विधि से और काशी के विद्वान आचार्य प्रवरों के द्वारा साधु संतों, इसमें जो है सप्तपुरियों से जो सप्त मोक्षदायिनी पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका आदि जो सप्तपुरियाँ हैं, सप्तधाम मोक्षदायिनी हैं, उन मोक्षदायिनी पुरियों से बड़े बड़े संत महाऋषि और शंकराचार्य आदियों का भी यहाँ पे पदार्पण होगा, जो इस सनातन धर्म के सनातनीय ध्वजा के उद्बोधक हैं, उत्प्रेरक हैं, हम सनातनियों के अंगावयव हैं। तो ऐसे संतों और महंतों के द्वारा एक प्रकार से इस यज्ञ को साधारण में नहीं कहा जाएगा, ये कोशी में अद्वितीय यज्ञ है। इस यज्ञ में आप एक लघु कुंभ मेला का रूप देखेंगे, एक लघु छोटा एक कुंभ मेले जैसा इसका प्रारूप होगा और बहुत दूर से संत महंत और यहाँ के भक्त लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उपस्थित होंगे और इस यज्ञ का सबको लाभ मिलेगा और सबका इसका फल, जो दर्शन करेंगे इस यज्ञ का, उसको भी उतना ही इस यज्ञ का लाभ, इसका फल प्रसाद लाभ मिलेगा जितना जो यज्ञकर्ता को मिलता है। इस यज्ञ में भगवान शिव का ये यज्ञ औढ़रदानी का यज्ञ है, आशुतोष का यज्ञ है। इस यज्ञ की महिमा ये है कि कर्ता और धर्ता और भर्ता, यानी कर्म करने इसको प्रारूप देने वाले संयोजक योजक सब इसमें सामान्य होते हैं, क्योंकि भगवान शिव सबको समदृष्टि से देखते हैं। माता भगवती जो प्रकृति स्वरूपा हैं, प्रकृतिस्तुम सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, जो 3 रूप भगवती का है, वो उन्हीं का यहाँ पे उपासना होना है और वो सबको सम्यक रूप से, बराबर रूप से देखने वाली हैं और सबको यथावत फल प्रदान करने वाली हैं। तो इसलिए इस यज्ञ का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सबको इसका पूर्ण लाभ मिले, पूर्ण शांति मिले। जो भी विघ्न बाधा इस समाज में, हमारे घर में, परिवार में, इस जनपद में या फिर राष्ट्र में है, सबका जो है एक प्रकार से समूलन, उन्मूलन हो, विनाश हो, इस उद्देश्य से यह श्री शिवशक्ति रुद्रचंडी महायज्ञ का ये आयोजन यज्ञ आज ध्वजारोपण किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है।
देखिए धन वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराः शिष्य किंकराः। आया है कि कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई विद्या बल में बड़ा हो जाए, कोई ऐश्वर्य में बड़ा हो, लेकिन समस्त सबसे बड़ा वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है, कोई साधारण यज्ञ नहीं है। ये भागवत श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ समस्त यज्ञों से सर्वोपरि होता है और इस रुद्रचंडी महायज्ञ सर्वोपरि यज्ञ में सबसे देदीप्यमान यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की होने वाली है, जो हमारे गुप्तेश्वर जी पूर्व डीजीपी हमारे बिहार प्रदेश के रहे और ये अच्छे संस्कृत ही इनकी विषय रही। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के ये छात्र भी रहे हैं और इन्होंने आज जो है भगवत प्रपन्नार्थ होकर भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण प्रपन्नार्थ ग्रहण करके और ये श्रीमद् भागवत महायज्ञ स्वयं अपने मुख के द्वारा भगवान की प्रेरणा से जन जन में सुना रहे हैं। और हम लोगों का अति सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारे भी इस पूर्णिया जनपद में और इस पनोरमा सिटी में इस ई होम्स पनोरमा इस मैदान में, इस फील्ड में, इस समूह में, इस पवित्र पावन जगह पे उनका जो है दिव्य कथा यहाँ पे संपादित होगी और प्रारंभ होगी। आइए हम लोग प्रेम से एक साथ हृदय से और जोर शोर से बोलें, प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जी, मैं इस यज्ञ में आचार्य का पद निर्वहन करने के निमित्त पारित हूँ। हमको लोग अपितु आत्मनाम गुरुर्नामो नामस्य कृपणस्य च, अपने नाम को अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमको लोग हरिनारायण द्विवेदी हरिबंधु जी के नाम से जानते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और मेरा सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र धरती पर यह यज्ञ आचार्य का पात्रता निर्वहन करने का हमें ये सुयोग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे यज्ञ आचार्य के रूप में हैं। मुझे लोग हरिनारायण हरिबंधु के नाम से जानते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। आज सभी भक्तों के जो है ना सुखद कामना के लिए यह जो है विश्व शांति महायज्ञ और एवं श्रीमद् भागवत कथा की जो है ना आयोजन की गई है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। अतः आप सभी भक्त जो है ना जहाँ जहाँ तक जो है ना सभी लोगों को सुनाई पड़े वो तो पहुँचे ही और आगे तक भी बताएं। और इसमें विशेषकर जो है कलश यात्रा भी जो है ना 25 तारीख को ही रखी गई है। माता और बहनों से विशेष आग्रह है कि इसमें जो है ना अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और तो पोस्टर बैनर के माध्यम से जो है ना संपर्क सूत्र से लेकर सभी मिल जाएंगे, प्राप्त होंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।